25 और 26 नवंबर को हमने खुद ऑन स्पॉट रिपोर्टिंग की तो एक वक्त ऐसा आया कि हमें 2 मरतबा डी चौक से हटा दिया गया था। सहाफत आज़ाद है। हरमीत सिंह के खिलाफ पर्चा हुआ, रिजवान गलजे के खिलाफ पर्चा हुआ, दीगर सहाफ़ियों के खिलाफ पर्चे हो रहे। सर ये करने वाले या करवाने वाले ये है कौन? एक चंद सहाफ़ियों को ख़रीद कर, चंद एंकर्स को ख़रीद कर, उनको अपना हमनवा बनाकर आप मोमेंटम बना लेंगे। और सहाफ़ियों के किन मुश्किलात का सामना है और किन मुश्किलात का सामना रहा सहाफ़ियों को? ये जो पीटीआई की जो कॉल थी, मतीउल्लाह जान के साथ क्या हुआ, असदूर के साथ माजी में क्या हुआ, अहमद मीर साहब हैं, हमारे बहुत से यूट्यूबर्स जो है वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। बाद यूट्यूबर ने तो पिछले 1 माह में इमरान खान को 10 दफ़ा रिहा करवा दिया, बाद ने तो उसको बैरून मुल्क भी भिजवा दिया। अगर जमहूरियत में चौथा सतून माना जाता है सहाफ़त, तो वाकई हमारा चौथा सतून मजबूत है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई स्टोरी फाइल नहीं कर सकते, जो आपको कहा जाता है आपने वो करना है। माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ हमारे मीडिया हाउसेज और बहुत सारे एंकर पर्सन, बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे इंतहाई माजरत के साथ कि वो किसी पार्टी की एजेंडा लेके चल रहे होते हैं, तो ये सहाफ़त इजाज़त देती है इस चीज़ की? हम किसी अदारे के ख़िलाफ़ नहीं हैं, किसी शख्सियत के ख़िलाफ़ नहीं है। रॉन्ग कॉल आई हुई थी, धमकियाँ मिली थी, तो उसके खिलाफ कोई FIR वगैरह किसी थाने ने एक्सेप्ट किया, आपने रजिस्टर्ड किया है? उसको इख्तलाफात को आप ओवरऑल मीडिया के ऊपर तो लागू नहीं कर सकते, उसको आप इस तरफ नहीं ला सकते। हमारे कह भी गया कि वज़ीर आला अमीन गंडापुर साहब से किसी साहब ने क्वेश्चन किया मंसूर अली खान के हवाले से, तो उसने कहा हुए मंसूर अली खान। तो बाज़ औक़ात तो हम डायरेक्ट वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के निशाने पे होते हैं। वो सहाफ़त नहीं है, सिर्फ दुकान चल रही है। शकील करार साहब को कितना यकीन है कि सुबह घर से निकलते तो शाम को घर सही सलामत वापस पहुँच जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इब्न अमीन और आप देख रहे हैं लब आज़ाद टीवी। एक वक्त था कि सहाफ़त भी आज़ाद थी और सहाफ़ी भी आज़ाद थे। अब वक्त ऐसा आया कि पहले सहाफ़ी को बचाते हैं, बाद में सहाफ़त को बचाते हैं और आज़ादी तो बहुत दूर चली गई। शकील करार साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक़ नेशनल प्रेस क्लब के सदर, सीनियर सहाफ़ी, मेरे बड़े भाई शकील करार साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सर सहाफ़त आज़ाद है? अब नहीं है। अब हम कुछ 10 साल पहले नारा मारा करते थे कि आज़ादी सहाफ़त का अलम बुलंद करते थे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब हम सहाफ़ी बचाओ मुहिम हमें शुरू करनी है, क्योंकि हमें अपने सहाफ़ियों की ज़िंदगी बहुत अज़ीज़ हैं और जिन सख्त हालात में सख्तियों के साथ सहाफ़त चल रही है, तो वो सहाफ़त नहीं है, सिर्फ दुकान चल रही है। हालात बाज़ सहाफ़ियों के लिए इंतहाई मुश्किल हो चुके हैं। आपके सामने है मतीउल्लाह जान के साथ क्या हुआ, असदूर के साथ माजी में क्या हुआ, अहमद मीर साहब हैं और बहुत से सहाफ़ी हैं। अभी रिसेंटली हरमीत सिंह के ख़िलाफ़ पर्चा हुआ, रिजवान गलजे के ख़िलाफ़ पर्चा हुआ, दीगर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ पर्चे हो रहे। तो ये हम किस दुनिया में रह रहे हैं? देखें, एहतजाज, आवाज़ उठाना, आज़ादी की आवाज़ उठाना, आज़ादी की मीन्स के अपनी सहाफ़त की आज़ादी की आवाज़ उठाना, दुनिया भर में इसकी आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन कहीं पर भी इस तरह मुकदमात, गिरफ़्तारियाँ, हरासमेंट नहीं होती है जो हमारे पाकिस्तान में आजकल में हो रहा है। और इससे मस्बत असरात नहीं पड़ने वाले, मनफी ही पड़ेंगे। मतलब मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मुकदमात, हरासमेंट चल रही है, तो क्या ये सब कुछ कराने वाले समझते हैं कि वो हालात को बेहतर कर लेंगे? नहीं, वो दिन ब दिन सहाफ़ियों को अपने ख़िलाफ़ कर रहे हैं। अगर वो समझते हैं कि चंद सहाफ़ियों को ख़रीद कर, चंद एंकर्स को ख़रीद कर, उनको अपना हमनवा बनाकर आप मोमेंटम बना लेंगे और हालात उस तरह बन जाएंगे, तो अब वो दौर नहीं रहा। सर ये करने वाले या करवाने वाले ये है कौन? सबको पता है। नाम लेने का ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है, लेकिन बात यह है कि दुनिया को पता है कि कौन लोग करा रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं। हम तो ये सवाल ये करते हैं कि आया आप जो कुछ भी हो रहा है उसके असरात क्या होने हैं इस मुल्क पे, इस कौम पे, इस सोसाइटी पे क्या हालात बनेंगे, आने वाले वक्त क्या सोचेगा, जो आज बच्चा है वो कल क्या सोचेगा, क्या सोच लेके वो बड़ा हो रहा है।
लेकिन सहाफ़ी हैं, उनके बच्चे भी हैं, वो भी देखते हैं अपने पेरेंट्स के हालात देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो वो आगे क्या सोच लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो आप आने वाली नस्ल को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, क्या सोच उसको दे रहे हैं कि वो आगे बढ़ेगा और किस मेंटेलिटी के साथ वो आगे बढ़ेगा? अभी रिसेंटली जो गुज़िश्ता महीने हुआ है, नवंबर के महीने में आखिरी अशरे में, सहाफ़ियों के किन मुश्किलात का सामना है और किन मुश्किलात का सामना रहा सहाफ़ियों को, ये जो पीटीआई की जो कॉल थी? देखिए 25 और 26 नवंबर को हमने ख़ुद ऑन स्पॉट रिपोर्टिंग की, तो एक वक्त ऐसा आया कि हमें 2 मरतबा डी चौक से हटा दिया गया था। पुलिस अफसर ने वाज़ तौर पे कहा था कि जी आप यहाँ पर नहीं खड़े हो सकते, और हुकाम ने आके हमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ से हटा दिया, और बड़ी मुश्किल से हम लोग अपने आप को बचा के रिपोर्टिंग जहाँ तक कर सकते थे करते रहे हैं, और आखिर तक करते रहे हैं। लेकिन उस वक्त हालात ऐसे थे कि कुछ पता नहीं चल रहा था कि कौन किधर से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कौन महफूज रहेगा, कौन नहीं रहेगा। हमें तो उस वक्त अपनी आप को महफूज रखना मुश्किल हो रहा था, और आंसू गैस इतनी थी कि कहीं भी सांस लेना जो वो इंतहाई घुटन माहौल बन चुका था। तो बड़े मुश्किल हालात थे उस वक्त 25, 26 को ख़ास तौर पे। तो उस वक्त बड़ी मुश्किल से जान बची हमारी। अगर जमहूरियत में चौथा सतून माना जाता है सहाफ़त, तो वाकई हमारा चौथा सतून मजबूत है? देखिए तब तो बात मजबूती की कहाँ से आ गई। जब सतून ही नहीं रहेगा तो फिर मजबूत कहाँ से होगा, और चौथा सतून कहाँ से होगा? अगर चौथा सतून है जो हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, तो फिर अगर चौथे सतून के साथ ये हाल हो रहा है तो बाकी 3 सतून जो हैं वो कमज़ोर तो पड़ेंगे। तो पाकिस्तान की बुनियाद को आप क्यों हिला रहे हैं? हमारी जो बहुत सारे मीडिया हाउसेस है, कहीं ना कहीं अपनी ज़िम्मेदारी पेशेवराना तौर पे सामने दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा क्यों है? मालकान ज़ेर असर आ चुके हैं, और जो उनको कहा जाता है वही चलता है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई स्टोरी फाइल नहीं कर सकते, जो आपको कहा जाता है आपने वही करना है, उससे आप 19-20 नहीं कर सकते। तो सहाफ़त तो नहीं रही ना, इससे दुकान चल रही है। हर चैनल की अखबार की अपनी अपनी दुकान चल रही है, मालिक की मर्ज़ी है, और मालिक ज़ेर कंट्रोल आ चुका हुआ है, और वो उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई भी मालिक चैनल अखबार का कोई ख़बर नशर या शाया नहीं कर सकता। शकील करार साहब को गुज़िश्ता महीने एक रॉन्ग कॉल आई हुई थी, धमकियाँ मिली थी, तो उसके ख़िलाफ़ कोई FIR वगैरह किसी थाने ने एक्सेप्ट किया, आपने रजिस्टर्ड किया है? बिल्कुल, उसका सारा कुछ रजिस्टर्ड हुआ था, लेकिन चीज़ें बात देखें ना, बात यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? बजाय कि आप चीज़ों को ठीक करें, दुरुस्त समझ लेके जाएं, आप माहौल को ख़राब कर रहे हैं, नफ़रत की हवा को बढ़ा रहे हैं, उसका बीज बो रहे हैं, और दिलों में आप लोगों की नफ़रत पैदा कर रहे हैं। ऐसा मत करें। ये जितना आपका मुल्क है उतना हमारा भी है, हम भी इसके शहरी हैं, हमारा भी उतना हक़ है। तो हम किसी अदारे के ख़िलाफ़ नहीं हैं, किसी शख्सियत के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम तो इस सोसाइटी की बात कर रहे हैं, माशरे की बात कर रहे हैं कि हम इस माशरे में वाजिब तरीके से अपनी सहाफ़त करने दें। हम किसी के कपड़े नहीं उतार रहे, किसी की तज़ीक नहीं कर रहे, किसी की तौहीन नहीं कर रहे, हम तो अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। हम नॉर्मल रिपोर्टिंग में भी हमें इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो ऐसा कब तक चलेगा? बाज़ माजरत के साथ और इंतहाई माजरत के साथ हमारे मीडिया हाउसेस और बहुत सारे एंकर पर्सन, बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे इंतहाई माजरत के साथ कि वो किसी पार्टी के एजेंडा लेके चल रहे होते हैं, तो ये सहाफ़त इजाज़त देती है इस चीज़ की? नहीं, मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ को नहीं मैं तस्लीम करता। सहाफ़ी सिर्फ सहाफ़ी होता है, उसका एजेंडा एक ही होता है कि जो हक़ाइक़ है वो रिपोर्ट करे, जो चीज़ उसने देखी है, जो उसके पास सबूत है, उसको वो रिपोर्ट करे। एजेंडे कुछ सहाफ़ियों ने बनाए हैं, अब उसके जवाब वो ख़ुद दे सकते हैं कि वो उनका एजेंडा क्यों बनाया है, उनके मकासद क्या है, क्या उन्होंने इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लिया है, चाहे वो बसर इक़्तिदार है या अपोजिशन में है। और जिनका एजेंडा लेके चल रहे हैं तो उनका जवाब उनको देना चाहिए कि भाई आप क्यों ऐसा एजेंडा लेके चल रहे हैं। मैं तो इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ, जो हक़ाइक़ है आप उसको बयान करें बतौर सहाफ़ी। सोशल मीडिया को अगर देखा जाए तो फेक न्यूज़ की रोकथाम कैसे मुमकिन हो सकता है? देखिए फ़ेक न्यूज़ ज़्यादातर फैल रही है सोशल मीडिया के ज़रिए। हमारे बहुत से यूट्यूबर्स जो है वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। बाद यूट्यूबर ने तो पिछले 1 माह में इमरान खान को 10 दफ़ा रिहा करवा दिया, बाद ने तो उसको बैरून मुल्क भी भिजवा दिया, प्लान बता दिए। तो ये चीज़ें फ़ेक न्यूज़ हैं, झूठी खबरें हैं, उससे माशरे में इंतशार फैलता है, बेहतरी नहीं आती है। मैं इसी सख्त ख़िलाफ़ हूँ। हमेशा ख़बर को आप क्रॉस चेक करके फ़ाइल करें
और ख़बर अथेंटिक है तो उस पर स्टैंड करें, अगर ख़बर में डाउट है तो उसको मत नशर करें, मत उसको जारी करें। हमारे कह भी गए कि वज़ीर-ए-आला अमीन गंडापुर साहब से किसी साहब ने क्वेश्चन किया मंसूर अली ख़ान के हवाले से, तो उसने कहा हु इज़ मंसूर अली ख़ान। तो बाज़ औक़ात तो हम डायरेक्ट वज़ीर-ए-आला और वज़ीर-ए-आज़म के निशाने पे होते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप जिन शख्सियात की बात कर रहे हैं, मंसूर अली ख़ान या CM KP के, और उनके अपने आपस में कुछ इख्तलाफात हैं, तो उसको इख्तलाफात को आप ओवरऑल मीडिया के ऊपर तो लागू नहीं कर सकते, उसको आप इस तरफ नहीं ला सकते। मीडिया के हालात जो हैं वो अलग हैं, उन दोनों के कोई ज़ाती इश्यूज़ हैं, तो वो एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने जंग शुरू की हुई है, तो वो लड़ते रहे, करते रहे, इल्ज़ामात तराशी करते रहे, हमारा उसका ताल्लुक़ नहीं है। हमसे आप बात करें, सहाफ़त की बात करें, सहाफ़ी की बात करें, सहाफ़ी की बका की बात करें। शकील करार साहब, आखिरी सवाल, शकील करार साहब को कितना यकीन है कि सुबह घर से निकलते तो शाम को घर सही सलामत वापस पहुंच जाएंगे अपने बच्चों के साथ पास? देखिए, बिल्कुल हमें इस बात की कोई यकीनदानी नहीं होती है। हमें नहीं पता होता कि हम आज घर से निकले हैं तो रात को घर सही सलामत पहुंच पाएंगे। तो ये खौफ तो अंदर रहता है इंसान, आज के हालात में है और रहेगा। अगर यही हालात रहे तो हमें नहीं पता कि आज क्या है होगा, कल क्या होगा। शकील करार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद यही कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासती इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।